नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो तेजस M1A प्रोग्राम से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है। जनवरी के सेकंड वीक में HAL को GE का 6th F404 इंजन मिलने की उम्मीद है और चांसेस हैं कि 7th इंजन भी इसी टाइम या मंथ के एंड तक आ जाएगा। ये इंजन्स सीधा तेजस M1A के लिए यूज होंगे। अभी तक HAL को सिर्फ 5 F404 इंजन्स मिले हैं, इसी वजह से तेजस M1A का प्रोडक्शन स्लो चल रहा था। इंजन शॉर्टेज की वजह से एयरक्राफ्ट रोल आउट, टेस्टिंग और फ्लाइट सब पर असर पड़ा है। ये इंजन्स तेजस M1A के लिए बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। जनवरी में आने वाले 6th और फ्यूचर के 7th इंजन से बैकलॉग तो पूरी तरह क्लियर नहीं होंगे, लेकिन HAL को थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। इससे कुछ और एयरक्राफ्ट असेंबली और टेस्टिंग के फेज में आगे बढ़ सकेंगे और प्रोडक्शन लाइन पर काम थोड़ा स्मूथ होगा। ओवरऑल ये डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तेजस M1A उनके स्क्वाड्रन मॉडर्नाइजेशन प्लान का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगली खबर इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले आने वाली है। तो इंडिया अपनी एक नई और पावरफुल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसका नाम K5 SLBM है। ये मिसाइल स्पेशली फर्स्ट स्ट्राइक के लिए नहीं बल्कि सेकंड स्ट्राइक के लिए डिजाइन की जा रही है। मतलब अगर दुश्मन पहले अटैक करता है तो इंडिया गारंटीड रिटेलिएशन कर सके। K5 मिसाइल की रेंज लगभग 5000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही है और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये MIRV टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगी। इसका मतलब एक ही मिसाइल से मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर हिट कर सकते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स इसे एक सिटी बस्टर कैटेगरी की मिसाइल भी कह रहे हैं, जो एनिमी के डिफेंस सिस्टम को ईजिली ओवरवेल्म कर सकती है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज़ पर बेस्ड है, जिसमें लैंड बेस्ड मिसाइल जैसे अग्नि सीरीज पहले रोल में होती हैं, लेकिन K5 जैसे SLBM को स्पेशली अंडर वाटर न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा, जो सालों तक समुद्र में बिना डिटेक्ट हुए रह सकती हैं। इससे इंडिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल के एडवांस स्टेजेस के टेस्ट हो चुके हैं और हल्के पेलोड के साथ इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही है। हैवी न्यूक्लियर पेलोड के साथ भी ये 5000 किलोमीटर तक इफेक्टिवली काम करेगी, जो इंडियन ओशियन से कई स्ट्रेटेजिक टारगेट को कवर करने के लिए काफ़ी है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया के सबसे एम्बिशियस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट AMCA ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज क्रॉस कर लिया है। ADA ने ऑफिशियली फ्रंट फ्यूजलाज के डिटेल डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के लिए स्टेटमेंट ऑफ वर्क इशू कर दिया है। डिफेंस प्रोजेक्ट में इसका मतलब होता है प्रोग्राम अब सिर्फ कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि एक्चुअल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के स्टेजेस पर आ खड़ा है। फ्रंट फ्यूजलाज किसी भी स्टील्थ फाइटर का सबसे सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स हिस्सा होता है। यहीं कॉकपिट होता है, पायलट के सेंसर्स और एवियोनिक्स होते हैं, रडार और स्टील्थ शेपिंग के इंटीग्रेशन होता है और साथ ही पूरे एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चरल लोड्स यहीं से फ्लो करते हैं। ADA ने इस काम को इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए ओपन करके एक क्लियर सिग्नल दिया है कि AMCA सिर्फ गवर्नमेंट लैब का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक नेशनल इंडस्ट्रियल एफर्ट बन चुका है। सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहेंगी, जो इस प्रोग्राम के इंडिजिनस नेचर को और स्ट्रॉन्ग करती है। इस फेज में फुल 3D डिजिटल डिज़ाइन, स्ट्रेस और फटीग एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग रेडी ड्राइंग्स और स्टील्थ कंपैटिबल ऑप्टिमाइजेशन की जाएगी। ये वही स्टेज होती है जिसके बाद टूलिंग, प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग स्टार्ट होती है। सिंपल शब्दों में AMCA अब पेपर एयरक्राफ्ट नहीं रहा, ये एक रियल फाइटर बनने की तरफ मूव कर रहा है। अगली खबर की बात करें तो भारत का डिफेंस सेक्टर अक्सर लेटलतीफी का शिकार होता रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तेजस है। अब एक बार फिर भारत को झटका लगा है और इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम में भी एक डिले देखने को मिल रहा है। चौथी SSBN, जिसे S4 स्टार कहा जाता है, अब 2027 के एंड या 2028 के शुरुआत तक कमीशन हो सकती है, जबकि पहले एक्सपेक्टेशन थोड़ी जल्दी की थी। S4 INS अर्धमान की सिस्टर वेसल है, जो खुद एडवांस सी ट्रायल्स में है और 2026 के आसपास इंडियन नेवी को मिल सकती है। इम्प्रूव्ड अरिहंत क्लास के ये सबमरीन पहले से ज़्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं, उनकी स्टील्थ बेटर है और ये K4 SLBM जैसे लॉन्ग रेंज वेपन से इक्विप्ड हैं। S4 स्टार में लगभग 75% इंडिजिनस कंटेंट होना ये दिखाता है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज में धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है। डिले का मेन रीज़न नए रिएक्टर कंपोनेंट्स और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सटेंडेड वैलिडेशन बताया जा रहा है।
न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म में सेफ्टी और रिलायबिलिटी कंप्रोमाइज़ नहीं की जा सकती। इसीलिए एक्स्ट्रा टेस्टिंग का टाइम एक्चुअली फ्यूचर के कैजुअलिटीज़ को अवॉइड करता है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। अरिदमान और S4 के आने से कंटिन्यूस एट सी डिटरेंस और स्ट्रांग हो जाएगी। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने बिना ज़्यादा शोर के एक बड़ा डिसीजन ले लिया है। एडिशनल 6 C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान अब ड्रॉप कर दिया गया है। ये एयरक्राफ्ट स्पेशल फोर्सेस और टैक्टिकल मिशंस के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स अब इंक्रीमेंटल परचेज के बजाय एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर रेडी ट्रांसपोर्ट फ्लीट पर फोकस कर रही है। अब प्रायोरिटी है मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसका टेंडर 2026 के आसपास एक्सपेक्टेड है और जिसमें 60 से 80 एयरक्राफ्ट तक की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लॉजिक यहाँ सिंपल है, अलग अलग छोटी फ्लीट मेंटेन करने के बजाय एक कॉमन हाई पेलोड प्लेटफॉर्म जो लॉजिस्टिक्स, स्पेशल फोर्सेस, मेडिकल एवैक्यूएशन और डिजास्टर रिलीफ सब कुछ हैंडल कर सके। C-130J सुपर हरकुलस ने दौलत बेग जैसे एक्सट्रीम लोकेशंस पर अपनी वैल्यू प्रूव की है, लेकिन फ्यूचर के लिए इंडियन एयरफोर्स स्केल, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और इंडिजिनस कंटेंट चाहती है। MTA प्रोग्राम में इंडिया एयरक्राफ्ट परचेज के साथ साथ डोमेस्टिक एवियोनिक्स सब सिस्टम और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी बिल्ड करेगा। इस रेस में ग्लोबल प्लेयर्स होंगे, लेकिन फोकस मेक इन इंडिया और फ्लीट रेशनलाइजेशन पर रहेगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।